नमस्ते, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कैश बुक यूज करते समय होने वाली आम गलतियों और उन्हें कैसे ठीक करें इस बारे में बात करेंगे। अगर आप अकाउंटिंग में नए हैं या अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इन एरर्स के बारे में गहराई से जानेंगे, समझेंगे कि ये क्यों होते हैं और सबसे जरूरी बात, इन्हें कैसे सुधारें। यकीन मानिए, इन बेसिक्स में महारत हासिल करने से आपको आगे चलकर बहुत सारे सरदर्द से बच सकते हैं। यह हर सुबह उस फालतू के $5 एवोकाडो टोस्ट से बचने जैसा है। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी जीत बन जाती है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। कैश बुक में लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है डबल एंट्रीज करना। देखिए, जब अपने फाइनेंसेस मैनेज करने की बात आती है तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है, और कैश बुक में हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो इनकमिंग पेमेंट हो या आउटगोइंग एक्सपेंस, उसे सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड करना होता है। जरा सोचिए, आपको अभी अभी पेमेंट मिली है और आप इतने एक्साइटेड हैं कि आप इसे अपनी कैश बुक में 2 बार लिख देते हैं। अब आपकी कैश बुक आपके पास वास्तव में जितने पैसे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे दिखा रही है। यह ऐसा है जैसे आपको लगे कि आपके बैंक अकाउंट में एक एक्स्ट्रा जीरो है। जब तक हकीकत का पता न चले, यह बहुत अच्छा लगता है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर के डिटेक्टिव को जगाना होगा और उस डुप्लीकेट एंट्री को ढूंढना होगा। एक बार जब आपको कल्प्रिट मिल जाए तो बस एक एंट्री हटा दें। याद रखें, एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री, इसे सिंपल रखें। कभी अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया और अपनी कैश बुक अपडेट करना बिल्कुल भूल गए? हम सबके साथ ऐसा हुआ है। यह ड्रायर में मिसिंग सॉक की तरह है। आपको पता है कि यह वहां गया था, लेकिन यह गायब हो गया है। लेकिन उस खोए हुए सॉक के विपरीत कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड करना भूल जाने से सच्ची में सरदर्द हो सकता है। यह आपकी कैश बुक के पूरे बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में जितने पैसे हैं उससे कम पैसे हैं। मान लीजिए कि आपने अपने बैंक अकाउंट में पूरे 1000 रुपये डिपॉजिट किए, लेकिन यह आपकी कैश बुक में कभी नहीं पहुंचे। इसे ठीक करने के लिए बस उस 1000 रुपये को अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड कर दें। यह खोए हुए सॉक को उसके पार्टनर के साथ फिर से मिलाने जैसा है। दुनिया में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। अध्याय 3, अपनी कैश बुक बैलेंस को समझना, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स। अपनी कैश बुक बैलेंस को समझना उस ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री पर पैसे उड़ाने से पहले अपने अकाउंट बैलेंस चेक करने जैसा है। यह बहुत जरूरी है। यह आपको बताता है कि आप फाइनेंशियली कहां खड़े हैं, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि आपके बैंक में पैसे हैं जो खर्च करने या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के रूप में सोचें, जो आपको अपने गोल्स परस्यू करने की आजादी देता है। लेकिन नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट टेरिटरी की तरह है। आप कर्ज में हैं मेरे दोस्त। यह ऐसा है जैसे कोई फाइनेंशियल वेट आपको पीछे खींच रहा हो। इसलिए हमेशा उस कैश बुक बैलेंस पर नजर रखें। यह आपका फाइनेंशियल कंपास है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। अध्याय 4, बिना रिकॉर्ड किया हुआ चेक का मामला। अपने पास नहीं होने वाले पैसे खर्च न करें। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। चेक लिखना और अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना पूरी तरह से भूल जाना। यह एक ऐसी गलती है जो आसानी से हो सकती है, लेकिन इसके कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चेक रिकॉर्ड करना भूल जाना ऐसा है जैसे आप वो पैसे खर्च कर रहे हैं जो असल में आपके पास हैं ही नहीं। यह सिक्योरिटी का एक झूठा एहसास पैदा करता है, जिससे आपको लगता है कि आपके पास वास्तव में जितना कैश फ्लो है उससे ज्यादा है। मान लीजिए कि आपने 250 रुपये का चेक लिखा, लेकिन इसे अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। आपकी कैश बुक अब एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है, जहां वो 250 रुपये आपके अकाउंट से कभी गए ही नहीं। इस अकाउंटिंग मिसहैप को ठीक करने के लिए आपको अपनी कैश बुक बैलेंस से वो 250 रुपये सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ये उस इंपल्स बाय को वापस करने जैसा है। थोड़ा दुख होता है, लेकिन यह आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखता है। आउटरो कैश बुक मास्टर्ड, टाइम टू लेवल अप योर फाइनेंसेस। तो लीजिए, हो गया। हमने कुछ सबसे आम कैश बुक ब्लंडर्स का पता लगाया है, और सबसे जरूरी बात, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। याद रखें, अपने फाइनेंसेस मैनेज करना डरावना नहीं होना चाहिए। बेसिक्स में महारत हासिल करके आप खुद को फाइनेंशियल सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं। यह आपके सपनों के घर के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। इसमें समय और मेहनत लगती है, लेकिन इसका परिणाम एक स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर होता है। प्रैक्टिस करते रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए देखें।
आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।